नमस्कार साथियों, आप सभी का पहाड़ स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का बहुत कमेंट्स आ रहा था कि सर अलंकार पर वीडियो बनाएं, तो मैं अलंकार की आज बेसिक जानकारी आप सबके सामने लाया हूं। फिर बाद में अलंकार तो बहुत सारे हैं, उसके बाद एक एक करके एक एक दो दो अलंकार करके वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो देखिए साथियों, अलंकार सबसे पहले हम देखें कि अलंकार होता क्या है। ठीक है ना। अलंकार कहना चाहिए जैसे कोई महिला है और वो सजावट के लिए आभूषण वगैरह पहनती है तो सौंदर्य निखर के बाहर आता है और सुंदरता दिखती। उसी प्रकार काव्य में कुछ ऐसे शब्द जोड़े जाते हैं जिसमें काव्य की सुंदरता बढ़ जाए। तो उसी प्रकार हम देखें, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व शब्द हो, है ना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से दो होते हैं, लेकिन अलंकार के प्रकार तीन होते हैं। कितने? अलंकार के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। अलंकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा शब्दालंकार क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट है, शब्दा मतलब जहां काव्य में या जब शब्द के प्रयोग से काव्य में चमत्कार आए, मतलब जहां भी काव्य में शब्द के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न हो जाए, जहां भी काव्य में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहां क्या होगा? शब्द अलंकार होगा। ठीक है। तो हम देखते हैं शब्द अलंकार के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। प्रकार, तो शब्द अलंकार के जो प्रकार है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार आदि। तो ये सब जो है शब्द अलंकार के प्रकार है। फिर हम देखते हैं अर्थालंकार। अब हमारा अगला अर्थालंकार, जिससे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अर्थ। अर्थ अलंकार मतलब अर्थ। तो जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य आए, ठीक है ना, जहां भी काव्य में अर्थ के कारण क्या है? सौंदर्य उत्पन्न हो जाए, वहां होगा हमारा अर्थालंकार। तो जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य आए, वहां अर्थालंकार होता है। उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेय उपमा अलंकार, भ्रांतिमान आदि। ये सब अर्थ अलंकार के उदाहरण हैं। अलंकार बहुत सारे हैं, जो मुख्य मुख्य हैं यहां हमने लिखे हैं। और तीसरा हमारा अलंकार आता है उभय अलंकार। उभय अलंकार नाम से ही उभय मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन। जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न हो जाए, वहां क्या होगा? हमारा उभय अलंकार। तो साथियों, जहां काव्य, जिस काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के कारण से कुछ चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, तो वहां हमारा होगा उभय अलंकार। उभय अलंकार के दो मुख्य प्रकार है, समसृष्टि और संकर। समसृष्टि अलंकार और संकर अलंकार। तो इस प्रकार साथियों, अभी हमने आज सिर्फ अलंकार की रूपरेखा, अलंकार के प्रकार, परिभाषा, इसके बारे में देखा। अब अलंकार बहुत सारे हैं, तो एक एक दो दो अलंकार के वीडियोस आपको उपलब्ध होते रहेंगे। और जितने ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके वीडियो में पहले प्रोवाइड करवाऊंगा साथियों। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें साथियों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।